हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। तो सेकंड चैप्टर का नेम है अपना फर्स्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे सराउंडिंग जो मैटर्स हैं वो प्योर हैं या नहीं हैं, या किस टाइप से उनको प्योर बोला जा सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। और यही हमारा टॉपिक है। हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि मैटर किस टाइप से क्या होता है, कैसे वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर आप उसको कैसे बता सकते हो कि ये मैटर है। हमने बात की थी कि हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, मैटर है। मैटर के लिए हमने बात की थी कि उसमें वेट होना चाहिए, यानी उसका वॉल्यूम होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो स्पेस को कवर करता हो। स्पेस कहीं भी आपने उस चीज़ को रख दिया तो वो स्पेस लेता हो, जगह घेरता हो। वो सारी बात हमने लास्ट चैप्टर में रीड कर ली थी। उसी से रिलेटेड आगे है कि जब आपने मैटर को सारे को रीड कर लिया, कौन कौन से मैटर होते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर है, उससे रिलेटेड सारा बेस उस पर नहीं है लेकिन उससे कंटिन्यूटी है। तो ये कहता है कि मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे प्योर हैं। जैसे आज हम मार्केट में अगर जाते हैं, सिंपल सी हम बात कर लें, किसी भी चीज़ की रेगुलर जो देसी घी यूज़ होता है उसकी बात करें तो हम ये बोलते हैं कि प्योर घी चाहिए, प्योर देसी घी चाहिए। तो प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब क्या सिर्फ इतना ही है जो हम लेकर आते हैं मार्केट से, क्या सिर्फ वो प्योर है? या फिर जैसे सिंपल से एक मिल्क की बात करें, दूध की बात करें, तो दूध में क्या सिर्फ मिल्क ही है, क्या वो प्योर है? आप कहते हो ना, अभी घर से हम लेकर आ रहे हैं गाय का, तो वो क्या प्योर है? नहीं, उसमें क्या क्या मिला होता है, फैट होती है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती हैं, वाटर होता है, तो वो क्या है, प्योर नहीं है। तो हमें इस चैप्टर में ये रीड करना है कि प्योर का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम प्योर कर सकते हैं, कौन से मैटर को हम प्योर कह सकते हैं, और अगर वो प्योर नहीं है तो उसे कैसे किया जा सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, तो वो टॉपिक देखो एक बार, फिर अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कि प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस क्या है, कि नहीं आप बोल सकते हो, क्या डेफिनेशन है, कैसे आप किसी भी सब्सटेंस को प्योर बोल सकते हो, क्या डिफाइन कर सकते हो उसको। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, मेटेलॉइड्स किन्हें बोला जाता है, एंड नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मेटल नॉन मेटल अपन 8th क्लास में रीड कर चुके हैं, उसे थोड़ा सा आगे रीड करेंगे। फिर आता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, यानी ये जो इस एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स क्या क्या हैं, इन्हें कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइंस के अंदर। उसके बाद कंपाउंड क्या होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, जैसे हमने बात कर ली प्योर की, भी प्योर क्या होते हैं, तो जो प्योर नहीं है वो सारे इम्प्योर हो गए, तो उनकी हम बात करेंगे। उनमें मिक्सचर्स क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। मिक्सचर्स में भी क्या क्या टाइप हैं, 7 नंबर हम उसकी बात करेंगे। सॉल्यूशंस कैसे बनाया जाता है, सॉल्यूशंस यानी वो आंसर नहीं, सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन बनाना, तो वो हम बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर के सॉल्यूशन कैसे बनते हैं वो हम बात करेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन है। और लास्ट अपना टॉपिक आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कि किसी भी मैटर में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट अपना टॉपिक ये आता है कि प्योर किसे बोला जा सकता है, क्या चीज़ है प्योर, आप कैसे उसे डिफाइन करो प्योर। तो अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो है प्योर सब्सटेंस। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस हम किसे बोलें। अपना आता है कि प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस आप किसे बोल सकते हो। तो फर्स्ट कहता है कि इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मेन बात इसमें ये आती है कि हमें यहाँ ध्यान देना, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लास्ट चैप्टर में जो हमने पार्टिकल्स की बात की थी, वैसे ही अगर सेम ही टाइप के पार्टिकल्स अगर किसी भी चीज़ के अंदर है, किसी भी मैटर के अंदर है, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस के अंदर काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो उसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट थिंग ये आती है। तो जैसे हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन बना होता है यानी फेरम, आयरन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। ये सारे पार्टिकल आयरन के ही होते हैं, सारे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बिग पार्टिकल्स हैं, वो सारे किसके बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। तब भी हम बात करते हैं कि आयरन है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। सेम यही बात सिल्वर के साथ, कि इसके अंदर अर्जेंटम के, जैसे सिल्वर बोला जाता है, अगर सेम टाइप के पार्टिकल जुड़े हुए हैं, सिल्वर के ही पार्टिकल्स आपस में मिलकर के एक बहुत बड़ा सिल्वर का कोई भी मैटर बना रहे हैं, तो वो क्या है, प्योर है। ऑक्सीजन में भी यही है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो उसी ऐसे डिनोट किया जाता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही दोनों जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स, तब ये क्या है, प्योर है। और यही बात सल्फर में है। तो सिंपल सी बात निकल करके आ गई कि अगर कोई भी मैटर
सेम टाइप के पार्टिकल से अगर मिलकर बना हुआ है तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस में आता है। लेकिन उसके नेक्स्ट बात देखिए, ये कहता है बट इट नॉट दैट ए सब्सटेंस हैज टू बी मेड ऑफ सिंगल टाइप। लेकिन उनकी बात हम करें जो सिंगल टाइप से नहीं बने हुए हैं, ऑफ पार्टिकल ओनली, इट कैन बी मेड ऑफ 2 और मोर। अब किसकी बात आ गई, हमने सिंगल की बात कर ली कि अगर वो सिंगल से बने हैं तब तो प्योर हो गए, हमने उनको डिफाइन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे प्योर सब्सटेंस भी हैं जो सिंगल से ना बन करके 2 और मोर टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो, जो कि कुछ ऐसे प्योर सब्सटेंस भी हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड अपने पास सॉल्ट आता है सिंपल, इसके अंदर सॉल्ट के अंदर आपने सॉल्ट को देखा होगा, सॉल्ट देखा है, तब उसके अंदर आप कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि सॉल्ट के पार्टिकल के अंदर आधे पार्टिकल सोडियम के हैं, आधे पार्टिकल क्लोरीन के हैं। ऐसा कभी देखा है? जितना भी आप उसका पार्ट उठाते हो वो सारा का सारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तब बात ये कहता है कि तभी आप उन्हें कहोगे जब उनका टेक्सचर सेम हो, उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो आपको सारे के सारे उस मैटर के सेम नज़र आने चाहिए, चाहे वो 2 या 2 से अधिक टाइप के बने हो। सेम यही CO2 है, CO2 गैस जब आप लेते हो तो क्या आपको ये नज़र आता है कि कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग है? नहीं, CO2 का मतलब है कि ये दोनों मिल करके उस कंपाउंड उसके मिक्सचर उस सब्सटेंस के अंदर हैं। तो बात समझ में आ गई कि अगर हम सिंगल टाइप के पार्टिकल से बनाए तो भी उसे प्योर बोलेंगे, लेकिन अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा के पार्टिकल से बनाए तो भी हम उसे प्योर बोलेंगे। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो नेक्स्ट अपना वही है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि ये सब्सटेंस प्योर है और ये क्या है, इम्प्योर है। तो वो देखते हैं कौन सी है। अब हम बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस प्योर है या नहीं है। तो फर्स्ट देखिए आती है कि इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो अभी लास्ट हमने बात की थी कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो पाउडरी सब्सटेंस के रूप में हो या फिर वो सॉलिड हो, तो उसका हर एक पार्टिकल सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है कि जब भी आप उसको टेस्ट करो, चाहे फिजिकली या केमिकली, तो उसमें क्या होना चाहिए, सेम आपको उसके अंदर आना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए एक दूसरे के साथ में, चाहे वो वही बात सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो, चाहे वो 2 और मोर सेम पार्टिकल से बना हुआ होना चाहिए। कैसा भी हो, चाहे वो सिंगल टाइप के पार्टिकल से है, चाहे वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन जो उससे कंपोजिशन है, जो उसका टेक्सचर है या फिर जो पाउडर आपने बनाया है, वो क्या होना चाहिए, प्रत्येक पार्ट उसका सेम होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी सेकंड नंबर, इट कांट बी सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड, कि आप जो हमने बात की ऊपर उसके पार्टिकल्स को, जैसे सॉल्ट की बात हम कर रहे थे, आपने सॉल्ट पार्ट लिया, उस सॉल्ट के आप पार्टिकल्स को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये Na का पार्ट है और ये Cl का पार्ट है, जैसे ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ये पार्टिकल्स हो गए। आप ये नहीं बोल सकते कि इस पार्टिकल का जो पार्ट है वो तो Na है, यानी सोडियम है, और ये वाला क्लोराइड है, या फिर ऐसे कर लो भी ये सोडियम है, ये क्लोराइड। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, एक ही सेम होना चाहिए। लेकिन बात आती है फिजिकल मेथड से, केमिकली मेथड से अगर आप करोगे तो आपको पता है कि ये एलिमेंट्स हैं, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग आप करोगे तो किसी भी मेथड से। फिजिकल मेथड अपने पास आते हैं, लास्ट हमने रीड किए हैं कि उसमें आप वेपराइजेशन कर सकते हो, उसे बॉईल कर सकते हो, उसे कोल्ड कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, वो सारे मेथड्स आते हैं। उन मेथड से वो क्या नहीं होना चाहिए, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा से बनाए, सिंगल से बनाए, तो उसमें अलग करने की कोई बात ही नहीं है। अब थर्ड नंबर आता है, इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक मेन बात यही आती है कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसका हमेशा फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा और फिक्स्ड ही बॉइलिंग पॉइंट होगा हमेशा से। लेकिन अगर कब उसके अंदर हल्की सी भी इम्प्योरनेस है, हल्का सा भी कोई मिक्स कर दिया गया है उसके अंदर जो उसका पार्ट नहीं है, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो लो आ जाएगा या फिर हाई हो जाएगा। हमेशा ही जितने भी प्योर सब्सटेंस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होते हैं। तो ये बात आ गई। अपने फोर्थ नंबर आते हैं कि इट ऑलवेज पासेस सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके, उस मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। तो ये बात आज हमने कर ली कि प्योर सब्सटेंस किसे कह सकते हैं। तो इससे आगे की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।